अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ मोमोज़। तो सबसे पहले मुश्किल काम करते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, रोटी को बेलना। तो रोटी को अच्छी तरह से हम बेलेंगे तो उसको ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और मोटा भी नहीं रखना, बस दरमियाने साइज़ की जिनसे हमने रोटी जिनसे बेलनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बड़ा लेंगे। गिलास थोड़ा छोटा हो जाता है, तो जो ये कीस है वो गिलास के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा है। इसको हम रोटी पे रख के तो इसके साइज़ का हम इसको यहाँ से काट लेंगे। तो यहाँ पे फिर एक रोटी का मेरे 3 बन रहे थे, तो 3 को हमने इसी तरह काट लिया। तो 3 छोटे छोटे हमारे सर्कल्स जो से थे, सर्कल शेप्स जिनसे है वो तैयार हो गई हैं। इस सिंपल बस मैदे को हमने गूंदा है, उसमें थोड़ा सा ऑयल भी आप ऐड कर लीजिएगा और बस इसको आधे घंटे के लिए आप सेट करने के लिए रख दें और फिर उसके बाद इस तरह से रोटी हमने बेल लेनी है। तो यहाँ पे हमारी जो 3 जिनसे सर्कल्स थे वो रेडी हो चुके थे। तो अब ये मैं इनको उठा रही थी, अभी और भी हैं लेकिन एक रोटी के जिनसे वो 3 मेरे तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे मैं मनाइल को दे जा रही थी, वो इसकी यहाँ पे स्टफ़िंग रख रही थी। स्टफ़िंग जो सी है वो कीमा है और उसमें थोड़ा सा प्याज ऐड किया हुआ है। तो जो मोमोज़ बनेंगे वो हमारे स्टीम में बनेंगे और जो इसकी स्टफ़िंग है वो मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ये पहले वाली वीडियो जो वॉन्टॉन्स की ये वही वाली स्टफ़िंग जो उनसे थी थोड़ी सी बच गई थी। तो फिर मैंने इसमें मज़ीद प्याज एक ऐड कर दिया छोटा छोटा काट के और फिर बस बना ली। रमज़ान है तो फिर रात को जो उनसे तरावियों के बाद फिर से भूख लगती है, तो फिर मैंने इस मनार को कहा कि यही कर ले, तो फिर उसने ये बनाना शुरू कर दी। तो यहाँ पे वो ऑयल को ग्रीस कर रही थी, तो ये अभी स्टीम के होने के लिए मैंने कुछ रखी हुई भी थी और ये भी स्टीम होने के लिए जाएंगी। तो यहाँ पे जो मैंने स्टीम के पे रखी हुई थी, तो पहले तो मैं इस प्लेट के साथ पूरी जंग मैंने लड़ी है क्योंकि मुझे इस साइज़ का कोई ढक्कन मिल नहीं रहा था। तो मैंने ये प्लेट रख ली थी और ये निकल ही नहीं रही थी चिमटे से। तो यहाँ पे जो हमने रखी थी उसको अच्छी तरह से हमने देख लिया और पलट लिया, तो वो एक साइड जो थी उसकी सही तरह पक गई थी। यहाँ पे हमने नीचे पानी रखा और उसके ऊपर ये वाली छन्नी जो होती है वो रख के तो हमने उस प्लेट रख दी। तो यहाँ पे हम इसका सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक लिया और ब्लैक पेपर लिया और यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स लिए हैं और थोड़ा सा चिली सॉस लिया। तो बाकी इसमें हम सोया सॉस डालेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके अंदर आपको जितनी भी खटास पसंद है ना, तो उस हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर लें। तो यहाँ पे सिरका ज़्यादा नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा ही जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर। मैंने बस ये कुछ ही मोमोज थे क्योंकि मेरे पास मैदा थोड़ा सा बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी का ये आटा वगैरह गूंद के तो वो कर यहाँ पे मैंने इसी चम्मच में रख के तो ऑयल थोड़ा सा डाल के तो एक जवा लहसुन का जो होता है वो इसमें अच्छी तरह से इसको फ्राई किया। बस इसका कलर चेंज हुआ है, ब्राउन नहीं हुआ, वाइट हो गया था इसका कलर। तो फिर वो इस सॉस में हम ऐड करेंगे। ऑयल भी हमने ज़्यादा नहीं रखना, तो ये यकीन करें बहुत मज़े की सॉस बनती है। तो यहाँ पे मेरी जो सी थी वो तैयार हो गई थी एक शिफ्ट, वो मैं फिर भाई वगैरह को दे आई। मोमोज़ को जब हम स्टीम पे रखेंगे तो दोनों साइडों को उसको 15 मिनट्स के लिए पकाना है। एक साइड पहले 15 मिनट, फिर दूसरी साइड भी 15 मिनट्स। मनाइल कहती है कि मुझसे नूडल्स खाने हैं, तो वो नूडल्स निकाल रही थी और नूडल्स रख रही थी। तो यहाँ पे जो दूसरी शिफ्ट मैंने रखी हुई थी वो भी तकरीबन जो सी है उसकी भी एक साइड पक गई थी और ये मैं इसको फिर वापस से पलट रही थी। तो पानी जो सा कम होता है तो फिर वो उसमें आप और ऐड कर दीजिएगा क्योंकि इसका पानी साथ साथ खुश्क होता रहता है। तो यहाँ पे उसने नूडल्स में पानी और नूडल्स जो ज़रा वो चूल्हे पे रख लिया था और वो कही थी कि मैं खुद से मसाले वगैरह डालूँगी, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो नूडल्स के साथ जो मसाला आया था वो उसने डाला, फिर उसके बाद इसमें उसने रेड चिली पाउडर डाला और नमक थोड़ा सा उसने ऐड किया था और थोड़ा सा उसने चाट मसाला ऐड किया था। तो यहाँ पे जो नूडल्स थे ना वो उसकी हल्की हल्की बॉइलिंग जो सी थी वो शुरू हो चुकी थी और बस इसको पानी उसने खुद ज़्यादा रखा था क्योंकि उसको सूप वाले नूडल्स चाहिए थे और बाद में उसने जो है इसमें मैक्रोनीस भी ऐड कर दी थी। मैक्रोनीस हमारे पास पड़ी हुई थी, बनी हुई, रात को खाने में हमने बनाई थी, तो उसने सूप में, नूडल्स वाले सूप में यही मैक्रोनीस ऐड कर ली। तो यहाँ पे जो उनसे था वो दूसरी शिफ्ट भी जो सी तैयार हो चुकी थी। इतने मज़े के ज़बरदस्त मोमोज़ जो से वो रेडी हुए हैं। हम लोग गए थे जिन्याकी, लास्ट वीडियो भी मैंने लगाई थी उसकी, तो वहाँ से भी जो से थे वो बेस्ट मोमोज़ हैं ये वाले क्योंकि बहुत मज़े के बने थे और इतने सॉफ्ट थे और मुझे यकीन नहीं था बनाने से पहले कि ये वाकई अंदर से पक जाएंगे, लेकिन स्टीम पे ना वो पक गए थे। तो बहुत मज़े के ये बने थे। तो जो सॉस था वो भी इसके साथ भी बहुत मज़े का लग रहा था और बस मिनटों में ये ख़त्म हो गए थे
और मनाहिल को जो सी थी ना, एक शिफ्ट जो सी थी इसकी तीन हिस्सों में मैंने इसको तकसीम किया था। तो जो पहला हिस्सा था वो भाई भाभी और भतीजों के लिए मैंने रख दिया था। जो दूसरा था वो मैंने अपने अम्मी के लिए रख लिया था, वो अम्मी ने उस वक्त खाया नहीं। तो ये थर्ड जो सा था, मैंने मनाल को कहा था कि जब नूडल्स वगैरह तैयार हो जाएंगे तो फिर अपने लिए खुद से कर ली। तो वो उसको पता नहीं चला, पानी जो सा था वो बिल्कुल सूख गया था और मुझे स्मेल आई। मैंने कहा ये धुआं सा क्या है। तो फिर मैंने जब देखा कि तो इसका जो मोमोज़ थे वो नीचे से लग चुके थे। और फिर मैंने उसको बताया कि पानी जो सा वो बिल्कुल सूख चुका है और ये ऐसे ही चल रहा है। पानी इसमें हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो जब बॉयल हो तो उसकी स्टीम जो सी है वो साथ सही लगती रहे मोमोज़। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको दोबारा पानी डाला और उसने साइड चेंज की और वो अपने लिए और भी जो सी उसकी चीज़ें थी वो ले आई। तो नूडल्स जो से थे वो उसने पहले खा लिए थे, फिर उसके बाद उसने उसमें मैक्रोनीज जो सी थी वो भी ऐड कर ली और वो भी इसने खाए। रमज़ान में जो सा इफ्तारी में हम बस खा लेते हैं और फिर उसके बाद तरावियाँ वगैरह पढ़ने जाते हैं। तो वापस आके तो इतनी ज़्यादा मनाइल को भूख लगी हुई थी, फिर उसने नूडल्स मैक्रोनीज और जो मोमोज़ थे वो भी लिए। लेकिन मोमोज़ जो से थे वो उसने ज़्यादा नहीं खाए क्योंकि वो हमने आपस में बांट लिए थे। तो यहाँ पे उसने फिर अपना खाना एंजॉय किया। तो उसके बाद मैंने फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए अपनी चिल्ड मोचा रखा हुआ था, तो वो फिर उसके बाद वो मैंने पिया। रमज़ान में जो मेरी वीडियोज़ होंगी वो कम आया करेंगी। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।